ठीक है। जब वो छत पे खेल रहा था तो जिस गांव में वो रहता था ना, उस गांव में मेला लगा हुआ था। तो जो मेला में एक गुब्बारा वाला था, वो क्या करता था कि जब भी गुब्बारा कम बिकता था ना, तो एक गुब्बारा आसमान में उसमें गैस भर करके वो छोड़ देता था। तो क्या होता था, जब गुब्बारा को आसमान में उड़ते देखते थे बच्चे लोग, तो गुब्बारा खरीदने के लिए गुब्बारे वाले के पास जाते थे। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके उसका गुब्बारा बिकता चला गया। तो जो एक बच्चा जो छत में खेल रहा था, वो गुब्बारे वाले के पास गया और गुब्बारे वाले से पूछा कि भैया क्या ये काले रंग का गुब्बारा उड़ सकता है क्या? तो बोले हाँ बेटा बिल्कुल उड़ सकता है, गुब्बारे वाले ने बोला। उसने गुब्बारे वाले ने कुछ नहीं किया, काले रंग का गुब्बारा निकाला और उसमें गैस डाली और तुरंत उसको आसमान में छोड़ दिया। 2 से 4 मिनट के भीतर वो आसमान में गुब्बारा था और बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था, गुब्बारे को देख रहा था। जब वहां दूर तक जब वो चला गया गुब्बारा, तब गुब्बारे वाले ने उस बच्चे से एक बात बोली, बेटा ये जो गुब्बारा है ना, ये कलर की वजह से नहीं उड़ता, ये गुब्बारा उड़ता है इसके अंदर भरी गई हीलियम गैस की वजह से। बात क्लियर हो रही है? दोस्त, मैं आपको ये कहानी इसलिए बताया कि आप काले हैं, गोरे हैं, कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, आप गरीब परिवार से, अमीर परिवार से, आप गांव के रहने वाले, आप शहर के रहने वाले, इन सारी बातों का आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जिंदगी में सफलता सिर्फ आपको एक चीज से मिलेगी और वो है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो। क्लियर हो रहा है? और दुनिया के बहुत फेमस राइटर जिनका नाम है मिस्टर ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब लिखी, जिस किताब का नाम है लक्ष्य। और उस किताब में उन्होंने एक बात कहा कि इंसान अपनी जिंदगी में सफल उसी दिन होना शुरू करता है जिस दिन उसको ये पता चल जाता है कि वो जिंदगी को जी क्यों रहा है। बात क्लियर हुई? देखिए, अधिकांश लोग जी इसलिए रहे क्योंकि वो मरे ही नहीं, उसको जिंदगी नहीं बोलते। जिंदगी तो उसको बोलते हैं जिसको आपने पाने की चाहत की थी और उसको पाने के लिए आपने पूरी जान लगा दी, ये है जिंदगी। तो दोस्त, मैं आप सबसे ये कहानी को बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जिन कारणों की वजह से इस काम को शुरू किए हैं ना, उन कारणों को अपनी डायरी में लिख करके रखो। क्लियर हो रहा है? क्योंकि यही वो चीज है जो जीवन भर आपको प्रेरित करता रहेगा। मेरी बातें क्या है, आज आप मुझे सुनेंगे, 2-3 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद मेरी सारी बातें आपके दिमाग से निकल चुकी होंगी, लेकिन एक चीज जो जीवन भर आपके साथ रहेगी वो है आपने इस काम को जो शुरू करने के मकसद से इस काम को जो शुरू किया, वो मकसद आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। दोस्तों, दुनिया में एक बहुत फेमस व्यक्ति हुए जिनका नाम था मिस्टर नेल्सन मंडेला, जिनको विश्व का दूसरा महात्मा गांधी बोला जाता है। दोस्त, जब उनका जन्म हुआ तो काले घर में हुआ और काले लोगों को साउथ अफ्रीका में ना, दक्षिण अफ्रीका में बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, तुच्छ दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने समाज को समानता का अधिकार दिलाऊंगा और दोस्तों जवानी उनकी आंदोलन करने में निकल गई, क्रांति करने में निकल गई और बहुत प्रयास करते रहे अपने समाज के लोगों को ऊंचा दर्जा दिलाने में। और दोस्तों, ऐसा करते करते एक दिन उनको जेल हो गई और जेल ऐसे वैसे नहीं, 25 साल का जेल हुआ। कितने साल का? 25 साल का जेल हो गया भाई साहब। और ये हकीकत घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 25 साल के बाद जब वो जेल से निकले तो अभी उनके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य था कि मुझे अपने देश में अपने समाज के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना है। और दोस्तों, 25 साल बाद जेल से निकलने के बावजूद वो इंसान सिर्फ उसी बात पे लड़ता रहा और एक दिन उस देश में उनके लोगों को समानता का अधिकार मिला और दोस्तों उनको उस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? उस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। दोस्तों, उस मुकाम तक वो व्यक्ति क्यों पहुंच पाया? क्योंकि उस इंसान का जीवन का सिर्फ एक मकसद था, अपने लोगों को समानता का अधिकार दिलाना है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी के बारे में मैं आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि दुनिया के सारे सफल लोग अपने जीवन के उद्देश्य को कभी भूलते नहीं है, करके वो सफल हो जाते हैं। आज हो सकता है किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा, लेकिन अगर आप लगे रहे, वो उद्देश्य को हमेशा याद रखें जिस उद्देश्य को लेकर आपने इस काम को शुरू किया, तो आज नहीं तो कल इस बात की स्टैम्प में गारंटी मैं दे सकता हूं, उस मुकाम तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। क्लियर है? तो दोस्त, आइए, मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा कि अगर आपके पास काबिलियत है लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा अवसर नहीं है तो काबिलियत आपके लिए बेकार है। तो दोस्त, आप सबका एक